हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार आपके अपने ही चैनल आर के वर्मा क्लासेस 1.0 पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से हम सब क्लास 9th मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं तो आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए आज से हम सब मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से देखा जाए तो क्लास 9th का जो पहला चैप्टर आपका है वो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो इसको चलिए हम पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है नंबर्स सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले जानकारी हमें ये होना चाहिए कि जो आपकी संख्या पद्धति यानी कि संख्याओं का सिस्टम है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अगर देखा जाए तो जो भी संख्याएं अगर हम लिखते हैं तो उनमें मेनली अगर देखा जाए तो 10 ही अंक के यूज़ किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 10 ही अंक ऐसे होते हैं जिनका यूज़ करते हुए हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अंक। तो सबसे पहला चीज़ हमारा क्या है? अंक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। तो अगर आपने देखा होगा, चाहे आपके पास कीपैड हो मोबाइल या एंड्रॉयड मोबाइल हो, तो अगर जब भी आप कोई नंबर्स डायल करना होता है तो आपने देखा होगा कि 1 से 9 तक के डिजिट उस पर लिखे होते हैं, उसके साथ साथ 0 भी लिखा होता है। तो उन्हीं नंबर्स के यूज़ करते हुए हम कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं अथवा लिख सकते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं? अंक। तो कितने अंक हैं? 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आपके 10 डिजिट्स हैं जिनकी सहायता से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ऐसा समझ में? अब समस्या ये हो गई कि संख्या होती क्या है। तो चलिए संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर्स। तो अगर देखा जाए तो संख्याएं जब भी हम कोई लिखते हैं तो उनमें हम ये देखते हैं कि कई अंकों का ग्रुप होता है, समूह होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या। जैसे तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो संख्या है वो क्या होता है? अंकों का समूह होता है। तो अंकों के समूह को ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10। तो यहाँ पे 1 और 0 दो डिजिट हैं, इनको अगर मिला दिया जाता है तो इनका नाम हो जाता है 10, यानी कि 10 बोलते हैं। इसको 12 यानी कि 12, 101, 125, ये सभी हमारी क्या है? संख्याएं हैं। 5000, 7000, 12500। तो ये हमारी सभी क्या हैं? संख्याएं। यानी कि हम कह सकते हैं संख्याएं क्या होती हैं? अंकों के समूह को ही हम संख्या कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, क्या संख्याएं, क्या उनके भी टाइप्स होते हैं? हाँ, संख्याओं के भी टाइप्स होते हैं। चलिए उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले इसके बारे में अगर देखा जाए तो हम सब क्लास फर्स्ट सेकंड में ही इनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, इनको लिखने का तरीका कैसा है, पढ़ने का तरीका कैसा है। ऐसा ना? तो ये सब हम सब पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है और बाद में उसकी सहायता से लिखा कैसे जाता है। चलिए
संख्याओं को पढ़ने तथा लिखने की विधियां बोला जाए तो पद्धति। तो अगर देखा जाए तो हमारा एक होता है भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति। दूसरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति को हम क्या बोलते हैं? इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। एक और सिस्टम का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रोमन पद्धति। छोटे क्लासों में आपने इसको लिखना सीखा होगा, रोमन सिस्टम। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है, इनके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं और लिखी गई संख्या को किस प्रकार से पढ़ते हैं। ये सभी चीज़ें आपने क्लास 3rd 4th से ही पढ़ा होगा, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए तो अच्छी बात है। तो कृपया करके इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है? भारतीय संख्या पद्धति, यानी कि इंडियन नंबर्स सिस्टम। तो भारतीय संख्या पद्धति क्या होता है? इंडियन नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर्स लिखा हो तो सबसे पहले जानकारी ये करना होता है कि किस तरह से हम उस संख्या को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या हमें दे दी गई है 87654320। इस प्रकार से हमें कोई संख्या दे दी गई है और इनको अगर हमें पढ़ना है तो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? तो कभी भी कोई संख्या जब हमें दी रहती है तो इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ अंतराल लेना होता है, कुछ पीरियड लेना होता है, तो जिसकी सहायता से हम थोड़ा आसानी से संख्याओं को पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम क्या करते हैं? हमेशा जब भी संख्याओं को पढ़ते हैं तो कुछ डिजिट लेते हैं। जैसे आपका ये है, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये इनके प्लेसेस हैं किसी भी नंबर्स के।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। तो यहाँ कहाँ तक जा रहा है? करोड़ तक जा रहा है। तो इन संख्या को लिखने के लिए तो ऐसे तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक ही साथ नंबर्स को तो बोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, हम पीरियड लेते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति में जो पहली पीरियड बनाई जाती है, तो ये हमारा कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ है। तो दाहिनी तरफ से आप क्या करिए, 3 डिजिट के पहले कॉमा लगा दीजिए। तो ये पहली पीरियड हो गई। इसके बाद जितने भी आगे नंबर्स हैं, तो आप क्या करिए, 2-2 अंकों के पहले ही डिजिट लगा दीजिए। तो एक डिजिट यहाँ हो जाएगा और एक डिजिट यहाँ। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले जानकारी तो ये होना चाहिए कि जब भी हम किसी संख्या को पढ़ते हैं, तो हमेशा संख्या का जो वैल्यूज होती हैं वो किस क्रम में होती हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से जाता है। तो हम यहाँ पे इसको नोट डाउन कर दे रहे हैं। तो इकाई, दहाई, तो दाईं ओर से बाईं ओर अंकों का स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आदि प्लेसेस होते हैं। कोई दिक्कत? जब यहाँ तक हो जाता है तो हमने बताया कि इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, पीछे से 3 अंक के पहले डिजिट कॉमा लगाएंगे, फिर जितने भी अंक आगे मिलते जाएंगे सबके पहले 2-2 अंकों के पहले क्या कर देंगे, कॉमा लगा दे। अब इनको पढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़ है। तो ये है कितना? 8 है। करोड़ की जगह पे क्या है? 8। तो इसको हम पढ़ते हैं 8 करोड़। क्या पढ़ते हैं? 8 करोड़। तो इसको अलग पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को भी एक साथ पढ़ेंगे और इन दोनों को, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो 8 करोड़ तो हो गया। अब ये हमारा क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, तो 76 लैक्स, यानी कि इसको को बोलते हैं हम 76 लाख, 76 लाख, 54,000, 54,320, 54,320। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम इनको क्या पढ़ सकते हैं, 8 करोड़ 76 लाख 54,320। कोई समस्या? इतना आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम कुछ संख्याएं फिर से लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं। 7 6 5 8 3 2 1 2 4 8 7 8 0 0 2 4। ये मान लेते हैं, इन सभी नंबर्स को अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले कॉमा लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं।
क्योंकि पहला कॉमा 3 अंक के पहले, फिर 2 अंकों के पहले लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये आपका लाख आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये आपका हजार, 10,000 आ रहा है, तो हाँ लिख दे रहे हैं। और इनको आप जानते ही हैं कि 321 पढ़ा जाएगा, तो हम पढ़ सकते हैं इसको 76 लाख 58,000 321 76,58,321। इधर देखते हैं तो देखा जाए तो इनको तो डायरेक्टली हम पढ़ सकते हैं। ये हमारा हजार होता है, ये आपका 2 डिजिट लाख के लिए होता है, और ये आपका करोड़ के लिए होता है। कोई दिक्कत? तो अगर 24 है, इसको क्या बोलते हैं, 24 करोड़, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 24 करोड़, क्या हो जाएगा, 24 करोड़। कॉमा के बाद दोनों कॉमा के बीच में कितना लिखा हुआ है, 87, इनको क्या पढ़ेंगे, लाख, तो ये हो जाएगा तो 87 को क्या पढ़ते हैं हिंदी में बाबू, 87 को हम पढ़ते हैं 87, तो 87 लाख, 87 लाख 80 यानी कि 80,000, 80,000। 024 को हम केवल 24 पढ़ेंगे, तो लिखेंगे 24। तो इस प्रकार से हम इस संख्या को बोल सकते हैं 24 करोड़ 87,80,024। कोई दिक्कत? तो क्या इसको नोट कर लें, इसके बाद आगे 1-2 सवाल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें। चलिए, तो आपने इनको लिख ही लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 सवाल और लेते हैं। 9876240000 ये हो गया। मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे भी 0 है। तो ये विशेष ध्यान दें, कभी कभी हमें केवल दे देता है कि संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो जब कभी भी हमें दे दे कि संख्याओं को शब्दों में लिखे, तो वैसे तो आपके लेवल पे ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी ध्यान रखें। तो अगर देखा जाए तो हमेशा जो पीछे से पहला कॉमा लगा होता है हमेशा 3 डिजिट पे लगा होता है। उसके बाद अगर सभी में 2-2 के पहले लगा हुआ है, तो ये समझिए कि ये किस सिस्टम में है, भारतीय सिस्टम में है। जैसे 2 अंक के पहले यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे,
तो अगर इस प्रकार से कॉमास लगे हुए हैं तो इसका मतलब हम ये जानकारी ग्रहण हो जाती है हमें कि ये भारतीय पद्धति में लिखी गई है। और इसको जब हिंदी में लिखेंगे हम शब्दों में तो हमेशा किस में लिखेंगे, भारतीय पद्धति के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये आपका करोड़ हो गया, ये आपका लाख, और ये आपका हजार, और ये किस में है तो हम सब जानते ही हैं 100 सैकड़ा के हिसाब से। तो इनको क्या लिखेंगे, 98 को बोलते हैं 98, तो हो जाएगा 98 करोड़, 98 करोड़। अब बताइए लाख है तो लाख की जगह पे क्या है, 0 है, तो क्या 0 लाख लिखेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हजार है, कितना है 24, तो लिखेंगे 24,000, 24,000। 98 करोड़ 24,000। क्या यहाँ पे 0 है तो कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं, तो उसको भी वैसे ही छोड़ देंगे। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 98 करोड़ 24,000। इसी तरह से 24,000,7600, अगर इस तरह से मान लीजिए नंबर दिया गया तब क्या करें, तो पहले कॉमा देख लेते हैं। इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पहला कॉमा 3 अंक के पहले, फिर जितने भी कॉमा लगेंगे हमेशा 2-2 अंक के पहले लगेगा, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है। अब पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये आपका करोड़ में है, ये आपका लाख में है, ये आपका हजार में, और ये आपका सैकड़े में। तो इसको पढ़ेंगे 24 करोड़, 24 करोड़। 0 लाख के जगह पे क्या है, 0 है, तो कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। हजार के जगह पे देखा जाए तो पहला नंबर 0 है, दूसरा केवल क्या है 7 है, तो 7 को 7 ही पढ़ा जाएगा, यानी कि 7,000। आपका ये हो जाएगा 600। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते, कोई दिक्कत। अब आपका भारतीय पद्धति में है, इससे संबंधित 2 चीज़ें और कभी कभी पूछ ली जाती हैं संख्याओं से संबंधित। एक होता है इसमें स्थानीय मान, जिसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। एक होता है आंकिक मान, जिसे जातीय मान भी बोलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। फेस वैल्यू, चलिए तो इनको मिटाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। तो स्थानीय मान का मतलब होता है क्या, स्थान के मान को ही स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 8, 7, 6, 4, 5, ये मान लीजिए हमारी कोई संख्या है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, और इसको क्या बोलते हैं 10,000 बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अगर देखा जाए इकाई मतलब क्या होता है, एक, इकाई मतलब एक होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, और इकाई का मतलब एक होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा। अब 4 कितने कितने के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे। दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10। तो 4 का जब 10 में गुणा होगा तो कितना आएगा, तो 4 का 0 में गुणा होगा तो 0, 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 एकम 4, यानी कि 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 40। 6 है तो 6 गुणे स्थानीय मान इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, तो 100 से गुणा करने पे तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 एकम 600। ये आपका क्या है, 7 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 से गुणा कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7000। कोई दिक्कत। ये आपका है 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 10,000 है तो 10,000 से गुणा कर देते हैं। कोई दिक्कत। तो 8 एकम 8, 4 जीरो है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो इसी को ही बोलते हैं हम सब स्थानीय मान। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो अगर ध्यान दें तो मेनली ऐसा ही किया जाता है, लेकिन जनरली पर्पस में अगर इसको देखना चाहें तो आप इस तरह से भी हम सब कर लेते हैं। 8 7 6 4 5 है तो 6 4 5। तो अगर देखा जाए तो ये 5 है, तो 5 के बाद कितने अंक हैं, कोई अंक नहीं है, तो 5 का 5 ही लिख देते हैं। अगर मान लीजिए 4 है तो 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 1 0 बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 6 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2, तो 2 0। यहाँ पे 7 है तो 7 के बाद 1 2 3 है तो 3 0 बढ़ा सकते हैं। अगर 8 आ गया है तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स उसके बाद लिखे गए हैं अंक, तो हम क्या कर देंगे, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। इसको नोट डाउन कर लें। ठीक। चलिए अब सब हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे संबंधित। मिटाएं। चलिए मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया गया है 14076 और कहा जाए इसके सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। तो जब सभी अंकों का स्थानीय मान कहा जाएगा तो 6 है तो पहले डिजिट का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जा 6, 7 इकाई दहाई के स्थान पे है तो 10 का गुणा होगा तो 7 दही 70। 0 हो गया तो अगर 0 है तो इसका किसके स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पे है तो सैकड़े के स्थान पे अगर 0 है तो 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 0। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 बार 0 लिखें, आप एक बार 0 लिख देते हैं तो भी हमारा काम हो जाए। यहाँ पे 4 है तो किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे है तो 1000 से आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4000। और आपका ये 1 किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 10,000 पे है तो ये हो जाएगा 10,000। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, हमने बताया भी है, जैसे 14076 तो इसके बाद कोई नंबर्स नहीं है तो 6 ही होगा। इसके बाद
7 का अगर स्थानीय मान बताना है प्लेस वैल्यू, तो 7 के बाद आपका एक ही अंक है 6, तो एक 7 लिखिए और इसके बाद एक अंक है तो एक 0 उड़ा दीजिए। 0 का हमेशा 0 ही लिखिए। जब आपको 4 का लिखना है तो 4 के बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3, यहाँ पे 3 0। और 1 का अगर लिखना है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 0 लिख के हम इस प्रकार से इनका स्थानीय मान लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो इनको भी नोट कर लें। तो इसके बाद हमसे पढ़ते हैं जातीय मान या आंकिक मान। चलिए, तो हम सब पढ़ेंगे अब जातीय मान या आंकिक मान। तो जातीय मान या आंकिक मान क्या होता है, तो किसी भी नंबर्स का जो जातीय मान होता है, वह नंबर्स जो भी लिखा रहता है वही मान उसका क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। जैसे तो आंकिक मान का मतलब होता है अंक का जो मान होगा वही क्या कहलाता है, आंकिक मान कहलाता है। जैसे 7 6 8 5 4। अब कहा जाए कि इसका क्या है, आंकिक मान बताइए सभी का। तो अगर सभी अंकों का आंकिक मान बताना है तो 4 का आंकिक मान 4 ही होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। 5 का आंकिक मान, तो 5 अगर कहीं भी 5 लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा मान क्या होगा, 5 ही होगा आंकिक मान। अगर 8 है तो 8 का आंकिक मान 8 ही होगा। और 7 है अगर, तो 7 का आंकिक मान 7 होगा। सॉरी, यहाँ पे 6 है तो 6 होगा। और 7 अगर है तो उसका भी आंकिक मान कितना होगा, 7। तो आंकिक मान में हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो जो भी नंबर्स, जिस भी नंबर्स का अगर हमें आंकिक मान पूछा जाता है वही नंबर्स वो खुद ही हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये आपका जातीय मान आंकिक मान समाप्त होता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगला लेक्चर हमारा अंतरराष्ट्रीय पद्धति से चालू होगा। तो कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें, जिससे आप तक हमारे वीडियोस निरंतर पहुंचते रहें। धन्यवाद।